फ्रेंड्स, आज है 3 नवंबर और मैं सचिन कुमार अगेन एक शॉर्ट वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ टीसीएस की लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। जैसा आप सब लोगों को पता है कि मेरा इलीगल टर्मिनेशन हुआ है, तो इसके रिगार्ड्स में डेफिनेटली हम कुछ लोगों ने जिनके साथ फोर्स रेजिग्नेशन और इलीगल टर्मिनेशन हुआ, हमने लेबर कमिश्नर ऑफिस में कनेक्ट किया और लेबर कमिश्नर ऑफिस नोएडा में हमने एक एप्लीकेशन डाली, जिसकी पहली सुनवाई और लिसनिंग डीसीएल के थ्रू हुई दिवाली से पहले। अप्रॉक्स अगर मैं बोलूँ तो वो 17 अक्टूबर की बात है। उस दिन वहाँ पर हम लोगों ने एप्लीकेशन दी और कमिश्नर ने टीसीएस को बुलाया और उन्होंने वहाँ पर सबको बताया कि भाई हम लोग कोशिश करेंगे आप लोगों के बीच में कोई पैचिंग हो जाए। हमारी डिमांड ये थी कि अगर आप लोगों ने इलीगली टर्मिनेट किया है और या फोर्सफुली रेजिग्नेशन कराया है तो या तो उन लोगों की जॉब वापस करें, और अगर जॉब वापस नहीं कर सकते तो आप सिंपली उनको सेवरेंस पे दें सो दैट कि पीपल कैन मूव ऑन। इस बात पे एग्रीमेंट बना कि नेक्स्ट मीटिंग और फाइनल हियरिंग अब 3 नवंबर को होगी, जो कि आज था। आज हम सब लोग टीसीएस के भी लोग, टीसीएस एचआर के लोग भी लेबर कमिश्नर ऑफिस नोएडा पहुंचे और वहां जाके मीटिंग स्टार्ट हुई। मीटिंग स्टार्ट होने के साथ ही कुछ रेस्पॉन्स टीसीएस के एचआर के लोग लेके आए, जिस पे उन्होंने बड़े ही, आई विल से, नेगेटिव, यू कैन से, आरोप लगाए कुछ लोगों पे। जैसे उन्होंने किसी को बोला, जिनकी एप्लीकेशन थी, एक कैंडिडेट को, कि ये तो चीटर हैं और इनका जो बैकग्राउंड है वो बैकग्राउंड नेगेटिव था, उनका बैकग्राउंड नेगेटिव था और इस वजह से हम लोग ने इनको निकाला है। किसी को उन्होंने बोला कि ये तो काम ही नहीं करते थे, नालायक हैं, कामचोर हैं, इसलिए हमने निकाला और हम कोई सेवरेंस पे नहीं देने वाले। तो हमने कहा कि अगर ऐसा है तो कोई बात नहीं, हम प्रोसीड करेंगे आगे लेबर कोर्ट में। देन हमें जैसा लेबर कमिश्नर से गाइडेंस मिली कि आप फर्दर अगर आपको लेबर कोर्ट जाना है तो आप लोग, एक फॉर्मेट है उसमें अपनी कंप्लेंट सबमिट करिए, अपने सारे एविडेंस दीजिए और वो एप्लीकेशन फिर लेबर कमिश्नर ऑफिस से लेबर कोर्ट जाएगी और वहाँ दोनों ही पार्टियों को नोटिस भेजे जाएंगे और ये केस अब लेबर कोर्ट में चलेगा। तो हम उसके लिए तैयार हैं डेफिनेटली। पर यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ लोगों ने मुझे कमेंट्स भी दिए हैं कि आप मूव ऑन करिए, तो मूव ऑन हम लोग कर चुके हैं। कुछ लोगों ने बोला ये टीसीएस का राइट है कि निकाला जा सकता है, तो बिल्कुल टीसीएस का राइट है, बट इलीगली नहीं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये आप मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे एक आर्टिकल देख रहे हैं जो कि मुझे किसी ने फॉरवर्ड ही किया है। इसमें लिखा है फोर्स टू रिजाइन विद इन 1 डे। ये ध्यान दीजिएगा, 1 डे मैटरनिटी लीव, एक दिन की मैटरनिटी, 1 डे आफ्टर मैटरनिटी लीव, कोई लेडी एम्प्लॉय मैटरनिटी लीव से जस्ट एक आई और जस्ट एक दिन बाद ही आते ही उनको ना कोई प्रोजेक्ट ना उनके बारे में पूछा गया और उनको फोर्सफुली रेजिग्नेशन के लिए बोला गया। और ये घटना, ये इंसिडेंट पुणे का है, जो कि डीसीएन न्यूज़पेपर में छपा भी है। तो ऐसा टीसीएस अभी कर रही है। टीसीएस सो कोल्ड न्यूज़पेपर्स में बोल रही है कि हम 2 साल का सेवरेंस पे कर रहे हैं, हम लोगों का ध्यान रख रहे हैं, उनका मेंटल टॉर्चर के लिए सपोर्ट दे रहे हैं या उनको जॉब लगवाने के लिए कॉल कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। जितने भी लोग वो मैं जानता हूँ जिनका इलीगल टर्मिनेशन हुआ है या फिर उनको फोर्सफुली रिजाइन दिया गया है, तो ना तो उनको कोई कॉल आई है सपोर्ट के लिए, जॉब के लिए, ना उनका कोई मेडिकल कंटिन्यू कराया जा रहा है। एक बात और ध्यान रखने वाली है कि बहुत लोगों की फैमिली में लोग काफ़ी सिक हैं। आज एक कैंडिडेट आए थे हमारे साथी, उनकी बेटी काफ़ी सिक थी और इवन वेंटिलेटर पे काइंड ऑफ बहुत सीरियल कंडीशन में थी, तो उनको मेडिकल भी नहीं मिल रहा है। तो इन लोगों के पास ये भी कर्टेसी नहीं है कि ये मेडिकल कंटिन्यू कर सकें टीसीएस के उन एम्प्लॉयज़ का जिनको इन्होंने फोर्सफुली रिज़ाइन कराया है या इलीगली टर्मिनेट किया है। और ये आकर डिफरेंट टाइप के जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं कि वो लोग कामचोर थे, नालायक थे,
जिनको निकाला गया है, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं सभी लोग। और मैं सभी बाकी टीसीएस एम्प्लॉयज़ को भी कहूँगा कि अगर आप जॉब कर रहे हैं या जॉब नहीं कर रहे हैं, तो देखिए आपके एचआर किस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं आजकल, और वो ट्रिगर करती है चीज़ें, आगे प्रॉब्लम क्रिएट करती है। साथ में ये मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मैंने इनको काफ़ी मेल भेजे हैं, सो कॉल्ड नोटिस भेज दिए हैं कि आप सीसीटीवी फुटेज दीजिए, जिसमें मेरे केस में फिजिकल असॉल्ट हुआ है, वो भी ये लोग ऑन नहीं कर रहे हैं, वो भी ये लोग नहीं दे रहे हैं। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास कुछ नहीं है, तो वो है हम कोर्ट में जाएंगे और क्रिमिनल केस रजिस्टर कराएंगे फोर्सफुली। और कोर्ट में इनके खिलाफ जब क्रिमिनल केस होगा तो कोर्ट सो कॉल्ड ऑनरेबल जो कोर्ट होगा वो इनको समन करेगा, और समन करने के बाद इनको जब नोटिस जाएंगे तो अब ये अपना जवाब देंगे, और उम्मीद है कि हमें उस टाइम पे न्याय मिले और हमें वो सीसीटीवी फुटेज मिले जहां मेरे साथ फिजिकल असॉल्ट हुआ है। तो यही अपडेट मुझे दे रहे थे। कुछ चीज़ें मुझे ये बतानी थी, कुछ लोगों के क्वेश्चन है कि वो इलीगल टर्मिनेशन या फिर रेजिग्नेशन फोर्सफुली में क्या कर सकते हैं। तो डेफिनेटली आप लोग मुझे 1-to-1 कांटेक्ट करें, मैं आपको गाइड करूँगा कि कैसे लेबर कमिश्नर ऑफिस की हेल्प से हम लेबर कोर्ट में जा सकते हैं, कैसे लेबर कमिश्नर आप दोनों के बीच में पैच कराने की कोशिश कर सकते हैं। तो जो हमारे साथ प्रोसीडिंग हुई वो आपको गाइड करेंगे, आपको फॉर्मेट बताएंगे। प्लस कुछ लोगों के क्वेश्चन ये थे कि क्या आपको सीवरेंस पे या नोटिस पीरियड पे मिला। तो हाँ, मुझे 3 मंथ्स का ग्रोस नोटिस पे मिला है, फुल एंड फाइनल मेरा आ चुका है, मेरा पेमेंट भी आ चुका है, मेरा सर्विस लेटर भी आ चुका है। और कुछ लोगों का ये भी क्वेश्चन था कि अगर आप टर्मिनेट होते हो तो आपके लेटर में नेगेटिव कमेंट्स लिखा जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, टीसीएस ने ऐसा कुछ नहीं किया है किसी के साथ, और ना ही वो कर सकते हैं। मुझे जो सर्विस लेटर मिला है उसमें कोई नेगेटिव कमेंट्स नहीं है, प्रॉपर मेरा टाइम है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, और कब मेरी लास्ट डेट थी वो लिखी हुई है, कोई ऐसा रीज़न नहीं लिखा हुआ है। फुल एंड फाइनल की एक स्टेटमेंट भी आई हुई है। तो ये मैं अपडेट आपको देना चाह रहा हूँ। लेकिन इन दिनों मुझे ऐसे भी कॉल आ रहे हैं जहाँ 2 मीटिंग के बाद लोगों को निकाला जा रहा है, और उनको इवन नोटिस पीरियड का ग्रोस पे की जगह बेसिक पे भी नहीं दिया जा रहा है। तो अलर्ट रहिए, क्योंकि कल ये आपका नंबर भी हो सकता है। कनेक्ट करिए मुझे, बताइए, इफ़ आई विल एबल टू हेल्प, विल हेल्प यू। थैंक यू, गुड इवनिंग, धन्यवाद।